मैं क्यों इतने पैटर्न्स में खुद ट्रैप होते जा रही थी. आई वॉज द विक्टिम ऑफ माई ओन पैटर्न्स अगेन एंड अगेन, यू नो, इन ट्रस्टिंग पीपल, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, वॉट एवर इट इज. तो हर एंगल से यू नो जस्ट गेटिंग बोम्बार्डेड कि हमेशा गलत डिसीजन क्यों. बेसिकली द डिसीजन गलत नहीं था, बट द वे आई वाज डूइंग इट एंड उसका कंसीक्वेंस जो था वो बैकफायर्ड. तो दैट हाउ आई मूव्ड इनटू दिस इंडस्ट्री. बिकॉज एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है उसका फिनिश, स्किल सेट, पॉलिश करना. आप देखोगे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास विजडम बहुत अच्छा है, बट वो लोग जब कुछ समझाना चाहते हैं, जब कुछ बोलना चाहते हैं, इट डज नॉट लैंड इन अ प्रॉपर मैनर. मे बी वो उतना सिंप्लीफाई करके समझा नहीं सकते हैं. तो वो पोर्शन आ जाता है आपका स्किल सेट में. एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वाला एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को उनकी लाइफ चेंज करेगा, तो आप वो स्किल सेट रिफाइन करोगे. आई हैव मेट सम पीपल who have come under the influence. उनके लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है. For example, this lady, she has gone through tremendous challenges. She has come out of it and she is in a very good space right now. The thing is, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोच बन के ही, काउंसलर बन के ही दूसरों को हेल्प करना है. एंड जब वो ये कर रही थी, she was not enjoying as such. पर दूसरे लोगों के पीयर प्रेशर से उनको लगा कि अरे ये भी कोच है, वो भी ऐसा काउंसल कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही. एंड दे आर सेइंग कि आई हैव दिस स्किल, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, सो आई शुड ऑल्सो कोच. सो वो प्रेशर में शी वॉज गोइंग इन अ फेज ऑफ गिल्ट. यू कैन नॉट गो इन टू अ फिलोसॉफिकल स्टेट एंड से कि नहीं मैं सिर्फ पैशन ही फॉलो करूंगा या करूंगी without thinking of the practical scenarios. तो अगर आपके पास let's say 12 months minimum ऐसा बैकअप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट इज टेक अप अ वर्क, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीलांसिंग या जो भी है, so that your basic survival amount comes in. Now here you have to calculate based on कितना आपका survival amount है. So let's say अगर आपका survival amount है 50,000, so monthly अगर 50,000 है, तो you need to ensure मैं जहाँ पे you know I'm working वहां से मेरा ये पैसा आना चाहिए. एंड उसके बाद यू नीड टू फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड टाइम एलोकेशन. उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि कितना टाइम आप कौन से एक्टिविटी को डेडिकेट करोगे. अगर आपका इतना आवर्स आपके जॉब में जा रहा है, कितना सारा टाइम आप आपके पैशन में दे सकते हो. Welcome to Pooja's talk show, ma'am, and thank you for accepting my invite. Thank you so much, Pooja, and I'm so glad to speak with you here today. Thank you so much, ma'am. So हमारा शो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा. I hope it will be okay with you. Yeah, that's absolutely fine. Okay. So मैम कैसा लग रहा है आपको आज इंस्टाग्राम पे? वैसे तो आप बहुत सारे फेस टू फेस इंटरव्यू करते हो और लाइक इंस्टाग्राम पे शायद लाइक ऐसे इंटरव्यू सेशन शायद कभी नहीं हुआ होगा आपका, इन शॉर्ट. तो कैसा लग रहा है आपको? इंस्टाग्राम पे हुआ है बट मोस्टली इट्स जूम पे ही होता है. बट इंस्टाग्राम में इट्स मोर फन बिकॉज इट्स impromptu and it's also live that happens. Yeah. Okay, that's nice. So मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से. लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया, आप कहाँ से हो? बेसिकली हम लोग ये मतलब मेकआउट कर सकते हैं कि लाइक आप बंगाली हो, तो हो सकता है कि आप कोलकाता से या वेस्ट बंगाल से हो. मोस्टली ऐसा पॉसिबल है. तो फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो और कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, क्या है, कॉलेज क्या किया आपने, ये सारी चीजें जानना चाहेंगे आपसे. Yeah, so basically Pooja and everyone who is listening, first of all, thank you for joining in, everyone. There is Vikram, there is Jayashri, there is Darpan and everyone I can see and all the people. So very good evening to everyone. मैं typically North Bengal से हूँ, which is the foothills of the Himalayas. So मेरा घर, it's near Bhutan, Nepal, and all the national parks over there, the tea garden areas, and us region se hu. And yes, I'm also from Calcutta, like all the relatives and everyone, but basically I'm born and brought up in North Bengal side. So wahan se, and then from there, after when I got the job,
वहां से हैदराबाद एंड देन हैदराबाद से बॉम्बे आना हुआ एंड फ्रॉम देयर आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग इन बॉम्बे सिंस दैट टाइम. ओके, दैट्स नाइस. सो मैम एक क्वेश्चन ये कि आप अभी कोच हो, मेंटर हो, ट्रेनर हो, तो आप यही करना चाहते थे या फिर डेस्टिनी आपको यहाँ पर लेके आई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है. बिकॉज मुझे लगता है कि आज से कुछ साल पहले ट्रेडिंग इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट करती थी, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी. मुझे भी नहीं पता था कि ट्रेडिंग जैसी कोई इंडस्ट्री भी होती है. सो कैसे हुआ ये सब? एब्सोल्युटली नॉट. मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में लैंड करूंगी. एंड मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैं आईटी इंडस्ट्री में थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसे हुए वेयर आई वाज इनटू ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, पर्सनल क्राइसिस, इमोशनल क्राइसिस फ्रॉम ऑल एंगल्स. एंड एक्चुअली ये काफी देर से चल रहा था. पर द थिंग इज कि जब when life knocks at the door and we still do not understand, तो हम वो दरवाजा नहीं खोलते हैं. तो जब वो नहीं खोलते हैं तो लाइफ कीप्स ऑन नॉकिंग एट द डोर. एंड जब वो हम नहीं खोलते हैं तो लाइफ एक्चुअली नॉक्स ऑन योर हेड. सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. सो व्हेन आई वेंट थ्रू दैट क्राइसिस, दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि जो हमने बचपन से नहीं सीखा अबाउट द साइकोलॉजी, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स, अबाउट पैटर्न्स एंड सो मेनी थिंग्स जो हमें इंसान बनाती है एंड जिस तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं, वो हमें कभी सिखाया नहीं जाता है. एंड दैट्स हाउ आई मूव्ड इनटू दिस इंडस्ट्री कि मैं खुद क्यों इतने पैटर्न्स में मैं खुद ट्रैप होते जा रही थी. I was the victim of my own patterns again and again in trusting people, then finances, relationships, whatever it is. So her angle say it was just just getting bombarded कि हमेशा गलत decision क्यों? Basically the decision गलत नहीं था, but the way I was doing it and उसका consequence जो था वो backfired. So that's how I moved into this industry, which is coaching and mentoring. And in that as well, I moved into a domain just specifically is related to human behaviors, patterns, NLP, modified NLP. Modified NLP means I am referring to the teachings of and the all the things of Tony Robbins. And वैसे ही मेरा जर्नी स्पिरिचुअलिटी में भी स्टार्ट हो गया उस वक्त. सो ऑल इन ऑल, बिकॉज मुझे वो झटके लगे थे, इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री में लैंड की. तो इसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इंडिया में जस्ट लाइक यू मेंशन्ड तब इतना अवेयरनेस नहीं था कुछ साल पहले कि देयर इज समथिंग नोन एज सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री, देयर इज समथिंग नोन एज कोचिंग, मेंटोरिंग बोल के भी कुछ होता है. सो कोचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग जॉब रहता है, तो वही लोगों को पता था. अभी भी बहुत लोगों को वही पता है. So इस तरीके से I just landed over here. Okay, that's great to know. So ma'am, like as a coach or as a trainer, you can say that मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, मतलब कोच तो बन जाते हैं, बट जितना मुझे आइडिया है सब कहते हैं कि मतलब नॉलेज आपको होना जरूरी है, बट एक आपका एक यूनिकनेस, आपकी स्टोरी, आपकी जो जर्नी रही है वो ज्यादा लोगों को कनेक्ट करती है. तो ये कितना जरूरी होता है एक कोच के लिए कि अपनी जो उसकी जर्नी रही है, उसने जो चीजें ओवरकम करी है, उस चीजों पे काम करना, या फिर उस चीजों को एक जगह, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे शायद इंसिडेंट होते हैं और हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहते वो सारी चीजें. तो कैसे हम उसे एज अ स्टोरी फॉर्म में, या फिर कैसे अपने मेंटीज को उससे रिलेट करा सकते हैं, और ये कितना जरूरी होता है एक्सपीरियंसेस को उस चीजों में लाना? अ वेरी गुड क्वेश्चन पूजा. इसका 2 पार्ट है. बेसिकली मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट. पहला पार्ट ये है कि हर इंसान का कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है विच इज वेरी यूनिक and which is very powerful. Hardly
ऐसा कोई इंसान है जो कह सकता है कि मेरा ऐसा लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है नहीं, छोटा बड़ा जैसा भी हो, एवरी एक्सपीरियंस इज यूनिक एंड हर इंसान को उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. नाउ बेस्ड ऑन दिस द सेकेंड पार्ट इज कि when you have an experience like this, जब आपको पता है कि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है एंड मैंने जैसे सॉल्व किया है, क्या मैं दूसरों को भी ऐसा हेल्प कर सकती हूँ या हेल्प कर सकता हूँ? So that is the question you need to ask yourself. Now here is the thing, and इसका कोई right or wrong definition नहीं है. Now let's say you have an experience which you feel that मैं इससे निकली हूँ तो I will help other people as well इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए. तो आपको वो फीलिंग अगर अंदर से आता है तो आप उसका स्किल सेट लेना चालू करोगे. बिकॉज एक होता है एक्सपीरियंस और एक होता है उसका फिनेस, स्किल सेट पॉलिश करना. लाइक आप देखोगे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास विजडम बहुत अच्छा है, हमारे आसपास ही बहुत लोग हैं, राइट, एक्सपीरियंस से, बट वो लोग जब कुछ समझाना चाहते हैं, जब कुछ बोलना चाहते हैं, मे बी इट डज नॉट लैंड इन अ प्रॉपर मैनर, मे बी वो उतना सिंप्लीफाई करके समझा नहीं सकते हैं. तो वो पोर्शन आ जाता है आपका स्किल सेट में. एक्सपीरियंस है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा ये वाला एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को उनकी लाइफ चेंज करेगा, तो आप वो स्किल सेट रिफाइन करोगे. अब अगर यू आर इन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल की आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस मिला बट मुझे दूसरों को कोच करने का इंटरेस्ट नहीं है उतना, आई डोंट हैव द पैशन फॉर इट, देन ऑल्सो फाइन. सो जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस, यू हैव गॉन थ्रू अ ट्रेमेंडस फेज, आपको हर किसी को एज अ कोच या काउंसिल करना ही है. बहुत लोग नॉर्मली भी करते हैं बट मेनी टेक इट अप एज अ प्रोफेशन, एज अ कोच, एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर. तो सेकेंड पार्ट में मैं इसीलिए इसको फोकस कर रही हूँ because there's a very good point you brought in, because I have met some people who have come under the influence. उनके लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक है. So for example, this lady, she has gone through tremendous challenges, she has come out of it and she is in a very good space right now. The thing is, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोच बन के ही, काउंसलर बन के ही दूसरों को हेल्प करना है. एंड जब वो ये कर रही थी, शी वॉज नॉट एंजॉइंग एज सच. पर दूसरे लोगों के पीयर प्रेशर से उनको लगा कि अरे ये भी कोच है, वो भी ऐसा काउंसिल कर रहे, मैं क्यों नहीं कर रही. एंड दे आर सेइंग कि आई हैव दिस स्किल, आई हैव दिस एक्सपीरियंस, सो आई शुड ऑल्सो कोच. सो वो प्रेशर में शी वॉज गोइंग इन अ फेज ऑफ गिल्ट, जबकि जरूरत नहीं था. सो एज अ कोच, जस्ट लाइक यू आस्क्ड, experience, yes, of course, if you have it, great. And if you want to help others, you can also enhance the skill set to deliver it or the way to help out other people. But before that, it needs to be clarified that whether you really want to do it or not. So that's a basic thing people need to understand. Otherwise, you will only get trapped in the FOMO, peer pressure, and all kind of influences which is not serving you. Because most of the time it happens, even though I also get calls from some of friends or maybe who started their journey, they ask, like बस कर रहे हैं, मतलब if you ask them like why you are doing it, तो उनके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं होता. लाइक वो बोलते नहीं कुछ नहीं करना है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे मैं भी कर लूंगा या फिर कर लेंगे ऐसा करके. सो दैट्स व्हाट आई आस्क दिस क्वेश्चन कि कितना जरूरी है कि अपने एक्सपीरियंस या फिर आप सच में फील करते हो क्या कि आपको ऐसा ही करना है. इसलिए नहीं बिकॉज सब कर रहे हैं, बिकॉज इसलिए नहीं कि मतलब एकदम आज कोविड आया उसके बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई इस इंडस्ट्री के बारे में और मोस्टली हम हर जगह मतलब हर चीज के कोचेस देख रहे हैं, तो इसलिए कि हम कोच बन जाए, सो दैट इज नॉट अ राइट थिंग ऐसा. तो मैम जैसे जो लोग सपोज नए स्टार्ट कर रहे हैं एज अ कोच, डेफिनेटली उनको टाइम लगेगा चीजों को समझने में, करने में.
तो यहाँ पर उनकी जर्नी में मतलब एज अ मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं और बिकॉज वी ऑल आर न्यू कोचेस, तो फाइनेंस कितना रोल प्ले करता है हमारी जर्नी में, मतलब एक मतलब आइडिया जानना चाह रही हूँ, जो एक बंदा है जो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, तो उसे कैसे चीजें करनी चाहिए सो दैट उसके फाइनेंस मैनेज हो जाए, या फिर कई बार हम ऐसा कहते हैं कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, हम तो फॉलो भी करते हैं, लेकिन उस पैशन को फॉलो करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस लगता है कुछ चीजें करने के लिए, और यू कैन से दैट कि हमारी लाइफ की जो बेसिक चीजें हैं उसे पूरा करने के लिए। तो कैसे मतलब क्या फाइनेंस जरूरी होता है, और अगर ऐसा है तो जो न्यू कोचेस हैं वो कुछ आइडिया आप बता सकते हो कि कैसे वो चीजें कर सकते हैं? This is also a very, I would say, practical and important question, Pooja. Thank you for asking. The reason I'm saying is, I have been on both sides of the coin. जब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, negative, and जब मेरे पास बहुत पैसा था. So, the thing is, when you are as a coach related to the finance part specifically, पहले मैं इसका एक myth clear करना चाहती हूँ, because मैं खुद उस phase से गुजरी हूँ, so I can share as per my experience and also the other people. So कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ पैशन फॉलो करो, you will have, you can make it if you follow the passion. कुछ लोग ये नहीं बोलते हैं कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में व्हेन यू आर स्टेपिंग इन, सबसे पहला क्वेश्चन खुद को ये पूछो, या एनीवन हु इज स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर एंटायर फैमिली, ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, इफ यू आर हैविंग अ ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके घर पे ही एक्सपीरियंस मिल जाएंगे आपको, पर लेट्स से कि आप पहले ऐसे इंसान हो जो एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख रहे, सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछो खुद को, what are the things you are ready to sacrifice willingly? कुछ भी हो सकता है. It could be your sleep, it could be your relationships, it could be money, it could be your peace of mind, it could be all the छोटे मोटे जो भी सामान है, it could be anything. But what are the things, to what limit are you willing to sacrifice? That is one. Second thing, अगर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपने जैसा पूछा कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एज अ कोच, या समवन हु हैज अ पर्टिकुलर पैशन एंड दे वांट टू मोनेटाइज इट, सबसे पहली बात, डू यू हैव अ बैकअप ऑफ मिनिमम 12 months ऑफ सर्वाइवल प्लस समथिंग एक्स्ट्रा विथ यू फॉर इमरजेंसी? डू यू हैव अ बैकअप? इफ नॉट, देन द and if you have responsibility, if you have the things to pay the bills, ऐसा नहीं है कि see अगर आपको bills pay नहीं करना है, अगर आपके पास कोई responsibility नहीं है, तो you do whatever you feel like, there is no obligation, and you can just do it. But if you have all these necessities in your day-to-day life, because you are staying in a world जहाँ पे money is very useful, it is the thing with which the entire world is running. So you cannot go into a philosophical state and say कि नहीं मैं सिर्फ पैशन ही फॉलो करूंगा या करूंगी, without thinking of the practical scenarios. तो अगर आपके पास let's say 12 months minimum ऐसा बैकअप नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? First is take up a work, job, contract, freelancing या जो भी है, so that your basic survival amount comes in. Now here you have to calculate based on कितना आपका सर्वाइवल अमाउंट है. सो लेट्स से अगर आपका सर्वाइवल अमाउंट है 50,000 सब कुछ मिला के, सो मंथली अगर 50,000 है, तो यू नीड टू एंश्योर कि मैं जहां पे आई एम वर्किंग, बी इट अ जॉब, बी इट फ्रीलांसिंग या जो भी है, वहां से मेरा ये पैसा आना चाहिए. एंड उसके बाद यू नीड टू फिगर आउट द नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रायोरिटी मैनेजमेंट एंड टाइम एलोकेशन. उसमें आप ये डिसाइड करोगे कि कितना टाइम आप कौन से एक्टिविटी को डेडिकेट करोगे. अगर आपका इतना आवर्स आपके जॉब में जा रहा है, कितना सारा टाइम आप आपके पैशन में दे सकते हो. ओके, नाउ when working on your coaching aspect, because you asked related to the coaching aspect, so the first and foremost thing is your skill set. Are you absolutely
even not absolutely, let's say you are confident about you have a skill set, you have something in you that is going to help others, तो उसका meanwhile आप POC ले लो दूसरों से, give free sessions, give do free calls etc. Take the POC. आपके पास जब वो आ जाए, फिर आप वैसे करके you structure the business accordingly step by step. उसके बाद आप ये decide करो कि how you are going to make your product funnel, या क्या ऑफरिंग दे सकते हो. पहली बात तो ये है, आपका मार्केटिंग होना चाहिए. मार्केटिंग इज लाइक फूड फॉर योर सोल. मार्केटिंग आएगा, खाना मिलेगा, फ्यूल होगा, तो ही आप जिंदा रह पाओगे, विच इज थ्रू सेल्स. सो अगर आपके पास लेट्स से यू हैव अ जॉब विच इज 8 to 9 hours, remaining 4 hours if you can dedicate to the work you are doing, then you need to divide it accordingly. So money allocation, you just simply need to calculate, इतना सारा मंथ है, इतना मेरा सर्वाइवल अमाउंट है, तो उसके ऊपर अगर it's all about numbers also, okay? So let's say अगर मैं 2 कंसल्टिंग कॉल कर रहा हूं या कर रही हूं, तो let's say if I'm taking 2000 rupees or 5000 rupees, और if I'm doing a webinar, तो अगर 10 लोग साइन अप कर रहे हैं तो कितना आ सकता है? Am I selling a product of 10,000 rupees? तो मेरा 1 लाख वहां से आ जाएगा, राइट? तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा 1 महीने में व्हाट वुड बी द प्रोजेक्शन. तो ऐसे जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो ना, along with your job or along with the work that you are doing, it becomes easier for you to manage. Because why I said the myth is because the myth is, if I'm having a passion, I'm going out all out and money will start coming in. No, there are other expenses and other things as well. So for that, you need to be smart when you are stepping into a business. Passion चाहिए, determination चाहिए, love for the thing that you are doing वो भी चाहिए, right? Faith भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. But you also need to know your numbers, know what is practical for you in that situation. किसी और के लिए एक चीज काम किया तो जरूरी नहीं है वो भी आपके लिए काम करेगा. So that depends on it. So yeah. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ नाइस सजेशन. आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, बिकॉज हम किसी की भी जर्नी सुनते हैं और बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने बहुत स्क्रैच से शुरू किया, पर हम क्या है कि वो जो एक लॉन्ग जर्नी होती है वो बहुत शॉर्ट वे में सुनते हैं, तो हमें बीच के स्ट्रगल याद नहीं रहते. सो विल थिंक कि मतलब कैसे पहुंच गया वो इतनी जल्दी, ठीक है हम भी कर लेंगे. लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं, देन वी रियलाइज कि इट्स नॉट दैट मच इजी. वी नीड फाइनेंस, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत आ जाती है. जैसा आपने बोला, बिल्स पे करने के लिए और छोटी छोटी चीजें होती है जिसे करने के लिए. सो हमें एक बैकअप होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ये कोई भी मतलब अगर वो कुछ भी नॉट ओनली कोचिंग, अगर कुछ भी वो स्टार्ट कर रहा है तो दे नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये बैकअप उनके पास होना ही चाहिए. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम, इट्स नाइस एडवाइस. सो एक और चीज है मैम, जैसे कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कोच हो, तो एक क्वेश्चन मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो एज अ कोच या एज अ ट्रेनर एक इमेज एक पर्सनल ब्रांड या एक इमेज क्या रोल प्ले करती है करियर ग्रोथ में, और ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके लिए भी ये कितना जरूरी है? Well, first of all, thank you for sharing that. But honestly, I am not an expert in personal branding as a coach. मैं personal branding वो coaching में आ ही जाता है, if the person wants to do it, by the way. So when I say if the person wants to do it, there are some specific levels. Now कुछ लोग होते हैं first category में जो they do the work, they earn the money, they are happy with it because उससे उनको खुशी मिल रही है. I'm able to add some value, I'm getting the money, I'm happy. उनको ब्रांडिंग वगैरह से कोई लेना देना है नहीं. ऐसे करके कुछ और लेवल्स होते हैं जहां पे there are 2 categories of people or entrepreneurship जहां पे it is important for you to have a personal brand because it is related to your business. भले वहां से business ना आए, but it is definitely a channel to bring in more visibility and business. Personal branding अगर आप देखो हर इंडस्ट्री में हर कोई कर सकता है, and because of social media and technology it has become much more easier and prevalent nowadays. Okay, so basically
लेमैन्स टर्म में अगर कहूं तो इट इज योर स्टोरी, ओके, द स्टोरी दैट यू वांट योर ऑडियंस टू नो. नाउ यहाँ पे दो कैटेगरीज है. फर्स्ट कैटेगरी है, I won't say category, let me just break it down into two parts. The first part is the story that is yours, which is the original story. Okay, this is something people get connected to. तो वो brand बन जाता है जब वो story आप share करते हो in a manner which is helping to solve a problem out there, या जिससे लोग connect कर रहे हैं, या जिससे एक category of audience connect कर रही है. And दूसरा जो part है वो ये है कि let's say you do not have such a story, so you create a story which is related to your product and service, which the audience connects to. तो जरूरी नहीं है कि वो story है, you can create a story which is related to your product and service. So now you need to decide कि how you want your brand to be. अगर आप देखो, let me take some famous and common examples so that you know लोगों को समझने में आसानी हो. That is Nike एक brand है, Adidas एक brand है, सब similar domains के हैं. But अगर आप इनका stories देखोगे तो it is different, right? Similarly, आप अगर कोई भी product ले लो, laptop, the most common one, Apple, Microsoft, दोनों story अलग है. Same product, same domain, everything, but the story makes the huge difference. So branding का major part आता है story में. What is the message it is being put across and who is the target audience? उसके बाद बाकी बहुत सारे technicalities आ जाते हैं, जैसे the looks, aesthetics, colors, उसमें और भी चीजें आती है. जैसे let's say अगर आपका personal brand बन रहा है तो आपको ये भी पूछा जाएगा, people who knows good branding, okay, they will ask you the thing कि पूजा, which is the animal that you represent or which is the bird you represent. तो उससे आपका personality आएगा अगर आप खुद का branding कर रहे हो, okay. तो उस ऐसे करके बहुत सारे technicalities आ जाते हैं उसमें, but all depends on what kind of product or service you are focusing. Whether you want to brand it on the product or service or you are doing a personal branding on your side. Personal branding मतलब of course as you mentioned it's a personal branding, तो ये आप ही पे होगा. आप अगर personal brand बन गए उसके बाद आप कुछ भी भेजो, जो भी product है, service है, so it will sell under your brand because you are the brand. So that's a difference between it. Personal branding is you, and let's say the other branding, like for example Coca-Cola, it's a name, it's the brand of the product of the company, but it's not of a one person, so that branding is different. So personal branding मतलब अगर पूजा है तो पूजा ही खुद brand है, and उसके लिए once again coming back to the point, आपका story, that is important. Like we can say that कि Tata is a brand and Ratan Tata is a personal brand. Ratan Tata himself is a personal brand, yes. Yeah, so he has a great story. और शायद लोग टाटा पे बिलीव ही इस वजह से करते हैं कि वो रतन टाटा की एक इमेज बनी हुई है कि बहुत एथिक्स वाले हैं और ये सारी चीजें. शायद इस वजह से भी हो सकता है पुराने लोग जानते रहे हो, लेकिन जो भी न्यू जनरेशन है जो उनसे कनेक्ट करती है, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनके पर्सनल ब्रांडिंग की एक इमेज बनी हुई है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी पोलाइट और वेरी जेन्युइन पर्सन. ऐसा उनकी स्टोरी से कनेक्ट कर. हो सकता है एज पर द न्यू जनरेशन, बिकॉज अगर टाटा का स्टोरी देखा जाए तो वो अलग ही है, बिकॉज टाटा इज अ लेगेसी. सो लेगेसी इज बियॉन्ड ब्रांड. Right. So legacy is beyond brand. So once it is legacy, it's a legacy. So yeah, Tata के अंदर अभी जो भी चीज है, those are individual brands. They have already done it. So that is there, definitely, yes. Right. So ma'am, last question है. What is the fourth? वैसे तो आपने बहुत सारी चीजें बताई हमें, मैंने कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया था पहले, लेकिन फिर भी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे ट्रेनर्स और कोचेस के लिए जो शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हो सकता है
जब वो शुरू कर रहे हैं तो उन्हें क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? 5 most important steps. Okay. It will definitely depend from person to person because you know किस टाइप के कोच है, which industry it is, उनके खुद का status क्या है. First and foremost is definitely understanding your why. Why do you want to be a coach? Okay. कल को अगर ऐसा लगा कि you're not liking this, या is it because of some other peer pressure? Basically, why? Okay, why you want to be this? Second thing is understanding what kind of a coach you are and who is your target audience. If you see now, it's like there are tons and tons of coaches and trainers. And like the other day, I was speaking with somebody and the person was so tense because he was saying that इतना competition है market में कि कुछ भी करो कुछ नहीं होता है. So it's not about the competition. It's about your USP, your niche, and of course, once you focus on collaboration, there is hardly any competition as such. That is there. So first you need to understand आपका USP क्या है, आपका domain क्या है, आपका specialty क्या है, and आपका target audience कौन है. Next thing is your finances, the thing that we already discussed, right? Yeah. That is one. Fourth thing is what is your short-term and long-term goal? Why this is important for the coaches who are starting off, because if you do not know what is your 90-day plan, 12-month plan, and maybe the next 2-year plan at least, so you will not have the numbers in mind, you will not have the target in mind, and you will just go haywire. Because starting में क्या होता है coaches and trainers का, they are delivering stuffs, they are more in a doer zone. हाँ, अभी जो लोग डिजिटल कोर्सेस वगैरह में ज्यादा फोकस करते हैं उनका थोड़ा अलग है. Okay, but if you are a life coach who is actually delivering it again and again, so you actually have to think through it because you have to calculate the numbers that is coming in. Okay, and the final point is, what is it that you want in terms of setting up your business? Do you want to keep it at a level where you are going to run it individually and you are okay with it, you are happy with it? Okay, coaching and done. एक level के beyond आप नहीं जाना चाहते. If you have that clarity, well and good. If you want to take it next level, if you want to go beyond that, then आपको सोचना पड़ेगा team, automation, okay, community, and all those things, because you will not be able to do that alone. So I hope these 5 points help. And because once you have these practical things in mind, it will be easier for you to take one step at a time and just not go in a philosophical zone ki, oh, sab ho jayega. Yeah, there are so many things on the plate. So yes, thank you. Right. Thank you so much for sharing, मैम. हमारा एक और सेगमेंट है जो जिसके बारे में हमने आपको नहीं बताया. इट्स अ सरप्राइज सेगमेंट. इट्स अ रैपिड फायर राउंड. तो कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे एंड आपको तुरंत आंसर करना पड़ेगा. So are you ready for that? Yes, please. What is your favorite word? Word. Yes. I love every word. I think it's gratitude. Okay. Nice. What is your favorite breakfast? Depends. I'm a big foodie. कुछ भी खा लूंगी. Okay. Your favorite book? Oh, there are tons. This is a difficult question. There are tons. Okay. So if you get a superpower, what will be the one thing you want to change in this world? Human beings' mentality. Okay. What quotes resonate with you? What? Quotations. Any Quote. quotation which resonate with you? My own quote, which is, when life itself is temporary, how can problems be permanent? Okay, that's nice one. So, do you think that people can change? Absolutely. Okay. Nice. It was a nice session, ma'am. I enjoyed a lot. और बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी और आई होप कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं या फिर इसके बाद जो देखेंगे
उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट और आने के लिए। Thank you so much, Pooja, and I loved it because it was a mix of Hindi and English. पता चल ही गया होगा मेरी हिंदी कितनी अच्छी है. So इसीलिए it was also fun and pardon me if अगर मेरा Hindi words इधर उधर हो गया है to all the people who are listening. But yeah, I really enjoyed and thank you for inviting, Pooja. It was really nice and what you're doing is amazing. थैंक यू सो So, मच मैम। interviewing people gives a makes you feel happy as well. So, thank you so much and all the best in your journey. थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे। Bye. Thank you.